अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अंसा देवी। आज हम धान की फसल के अंदर खादों के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं उसका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन होती है वो बेसिकली जो भी हमारी फसल होती है उसकी नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर फास्फोरस की बात कर लें तो वो जो हमारी फसलें होती हैं, जो पौधा होता है उसकी जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो जड़ होती है उसको मजबूत करती है। अगर पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम को एक क्वालिटी एलिमेंट के तौर पर समझा जाता है। पोटाशियम से जो हमारी फसल होती है उसकी क्वालिटी बहुत बेटर होती है। अच्छा, आपने जब भी फसलों के अंदर खादें इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी ज़मीन का तजज़िया करवा लेना है। आप सपोज़ कर लें, आपने सॉइल सैंपल ले लेना है। आपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक सॉइल लेबॉरेटरी होती है, वहाँ से आप लोग उसके टेस्ट करवा सकते हैं। उसके मुताबिक आपको पता चल सकता है कि हमने फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश जो है वो अपने खेत के अंदर कितना डालना है। अगर आपने इस तरह नहीं किया तो आप जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक आप लोग कर सकते हो। उसमें बेसिकली ये होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर दो जो है वो इकसाम है, मोटी इकसाम होती हैं या बासमती की इकसाम होती हैं धान के अंदर, तो मोटी इकसाम के लिए जो है वो हमें खादें जो होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और जो बासमती की इकसाम होती है उसके लिए कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर मोटी इकसाम की बात कर लो तो उसके अंदर जो DAP होता है वो 2.25 बोरी DAP डालते हैं, 2.25 बोरी जो है वो यूरिया डालते हैं और 1.25 बोरी SOP की डालती हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं बासमती इकसाम के अंदर तो उसके अंदर 1.5 बोरी DAP होती है, 2.25 बोरी जो है यूरिया होती है और 1 बोरी जो है वो SOP की डालती हैं। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि हम ये जो खादें डालते हैं किस तरह से डालनी है। आपने DAP, उसके बाद SOP और यूरिया की एक मिकदार आपने जब हल चला लिया है फसल की, बेसिकली जो आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसके आखिरी हल चलाने के बाद आप लोग उसको मिक्स कर लें, उसके अंदर जो है वो छटा दे दें, उसके बाद सुहागा चला दें। एक बात याद रखें कि जब भी आपने नाइट्रोजन डालनी है तो नाइट्रोजन को हमेशा 3 डोजेस में डालें, 3 सब्लिट्स में डालें, क्योंकि नाइट्रोजन जो होते हैं उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लीचिंग हो जाती है, वोल्टालाइजेशन हो जाती है, इस तरह के लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक जो होता है हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम जिंक नहीं डालते तो हमारा बेसिकली जो फसल होती है वो जंग आलूद हो जाती है। इसके लिए जो नीचे वाला, पहले तो जो उसका पत्ता होता है निचली साइड से जो है वो जंग उसमें लग जाता है, उसके बाद उसकी जो ऊपर वाली साइड होती है वो हो जाती है एंड फर्दर जो है वो उसका बेसिकली लंबाई से और चौड़ाई से पूरा पत्ता जो है वो फट जाता है। इसलिए जो जिंक होता है उसका डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम जिंक की बात करते हैं कितना डालना है तो आपने अगर तो 33% वाला अगर जिंक आप डाल रहे हो खेत के अंदर तो उसमें आप तकरीबन 6 kg पर एकड़ के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। अगर आप 27% वाला डाल रहे हो तो उसमें आप लोग तकरीबन 7 kg पर एकड़ के हिसाब से खेत के अंदर उसका छटाव कर सकते हो। अगर 21% के हिसाब से बात कर रहे हैं तो उसमें आप तकरीबन 10 kg फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर हम बोरान की बात करते हैं, बोरान की बेसिकली इतनी ज़्यादा जो है वो कमी नहीं होती। अगर हम धान की फसल से पहले आपने कोई भी फसल लगाई हुई है उसके अंदर अगर बोरान का आपने इस्तेमाल किया है तो उसमें धान की फसल के अंदर बोरान का इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं डाला तो आपने 4.5 kg पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो ये। अगर और दूसरी बात आपने एक बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी है उसमें ये रखनी कि जब भी आपने खादों का इस्तेमाल करना है तब आपकी जो ज़मीन है जो उसके अंदर पानी की मिकदार है वो कम से कम होनी चाहिए। उसमें बेहतर ये है कि जब कीचड़ होता है तब उसके अंदर आप खादों का इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।